दिल्ली पहुंचे, उसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, हमें तो कमलनाथ जी जैसे नेताओं के लिए कोई दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में तो बंद है। दिल्ली अगर कोई विचार करे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पर मध्य प्रदेश में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी में नहीं। तो दोस्तों, आपने इसमें सुना कि कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के कल तक जनरल सेक्रेटरी होते थे, राष्ट्रीय महासचिव, अब मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट के मंत्री हैं, वो साफ कह रहे हैं कि कमलनाथ के लिए मध्य प्रदेश में दरवाजे बंद हैं। मतलब मध्य प्रदेश भाजपा ने निर्णय ले लिया है। उन्होंने कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने इसमें कि बीजेपी की जो एमपी की इकाई है उसका तो निर्णय है कि इनको नहीं शामिल करेंगे। अब दिल्ली वाले भले ही कोई फैसला ले लें, दिल्ली वाले मतलब पार्टी आला कमान। तो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। इस वीडियो में कुछ सवालों पे बात करेंगे। एक पहला सवाल तो यही कि मतलब इतना तामझाम करने के बाद कमलनाथ आखिर भारतीय जनता पार्टी में गए क्यों नहीं? मतलब उनके सपोर्टर्स को ये क्यों कहना पड़ा कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, वो कांग्रेस में ही हैं और कांग्रेस में ही थे और जो कुछ है वो मीडिया की उपज है। ये कहा कमलनाथ के सपोर्टर्स ने। सपोर्टर एक नया टर्म ये कांग्रेस में आया है। हालांकि कांग्रेस में अनादि काल से जो है समर्थक हुआ करते हैं, नेताओं के, छत्रपों के समर्थक ही रहते रहे हैं, मगर ये एक नया टर्म बिल्कुल स्थापित हो गया है। तो उन्होंने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे और कांग्रेस में है। मतलब वो ये कहने की नौबत क्यों आई? क्यों कमलनाथ जो है छिंदवाड़ा में अपना 5 दिन का कार्यक्रम बीच में स्थगित करके खास उसी तारीख पर दिल्ली पहुंच गए जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में चल रहा था। 17 और 18 फरवरी को था ना, 2 दिन का। और अपनी कोठी पर, दिल्ली की कोठी पर वो भगवा रंग का श्री राम लिखा झंडा फहरा लिया और फिर अगली सुबह निकाल दिया। तो हम ये सब करना क्यों पड़ा? क्यों इसका खंडन नहीं किया कमलनाथ खुद ने, स्वयं ने, कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ? जो बात 2 दिन बाद कही वो मतलब कहलवाई, वो पहले दिन ही कह देते। जब धुआं निकलना शुरू हुआ, लोगों ने मान लिया कि साहब नहीं, कहीं आग लगी हुई है। लोगों ने धज्जी को सांप मान लिया। बता देना था कि धज्जी वज्जी ही नहीं है, सांप कहाँ से आ गया। मगर ऐसा तो किया नहीं कमलनाथ ने, ना उनके बेटे नकुलनाथ ने किया। तो सवाल ये है कि वो गए क्यों नहीं? तो पहला तो वही कैलाश विजयवर्गीय का ही जो आपने वीडियो देखा, साफ कह रहे हैं वो। दूसरा है ये भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा साहब, मतलब अपने एक्स पर मोदी जी का फोटो लगाए हुए हैं, मोदी जी का और अपना, 2 ही दिख रहे हैं उसमें। और बड़ा हल्ला रहता है बग्गा साहब का दिल्ली में क्या मतलब, सोशल मीडिया में बड़ा वो लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं एकदम पार्टी के हित में, देश के हित में। तो बग्गा साहब ने पहले दिन से ही सुपारी हाथ में ले ली थी। उन्होंने तय कर लिया था कि कमलनाथ को नहीं आने देंगे भारतीय जनता पार्टी में। वो क्यों नहीं आने देंगे? क्योंकि उनका ये लगातार कहना रहा, सोशल मीडिया पे, एक्स पे वो सतत लिखते रहे कि जिस व्यक्ति पर सिखों की हत्या का आरोप है, हत्यारा है, उसको जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं आने दिया जाएगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हो गई है, वो सब सहमत हैं। कमलनाथ बीजेपी में नहीं आएंगे, ये इसकी गारंटी है। जैसे मोदी जी की गारंटी चल रही है ना, ऐसे बग्गा साहब ने कहा कि भाई गारंटी है इस बात, कमलनाथ नहीं आएंगे। अब अगले महीने की नहीं, अप्रैल में जो है वो SIT की जांच रिपोर्ट आने वाली है। जो सिखों के नरसंहार 1984 के 1984 के सिख दंगों पर SIT की जो जांच रिपोर्ट है वो अप्रैल में आ जाएगी। अब उस रिपोर्ट में कमलनाथ का कितना नाम है, क्या भूमिका बताई गई है मतलब दंगों में, वो सब नहीं मालूम, लेकिन बग्गा साहब ने बिल्कुल लगे रहे वो। और फिर कांग्रेस के जो विधायक, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी को अब वो मार्च 2020 वाला सीन तो है नहीं है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कांग्रेस छोड़ के चले गए और उनके साथ विधायक चले गए, फिर वो कमलनाथ की सरकार गिर गई और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। शिवराज सिंह चौहान फिर से 5वीं बार शपथ ले ली उन्होंने। ये सब सीन तो था नहीं। भारतीय जनता पार्टी को तो इस चुनाव में जो है मध्य प्रदेश में 163 सीटें मिली। कांग्रेस के विधायकों की बिल्कुल रत्ती भर जरूरत नहीं है। तो कोई शर्त वर्त तो थी नहीं कि मतलब कमलनाथ कोई शर्त लगाते या मतलब शर्त रखते कि भाई हमारी ये शर्त है। शर्तों औरतों की तो कोई सुनवाई होनी नहीं थी। अब विधायक कितने तैयार थे नहीं थे, उनकी कोई शर्त थी कमलनाथ के सामने? तो विधायक तो कमलनाथ के सामने शर्त रख सकते हैं ना। कमलनाथ भले ही भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं रख सकते होंगे, मगर विधायकों ने हो सकता है कोई शर्त रख दी हो कि नहीं साहब, हम मतलब आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन
हमको ही फिर से टिकट मिलना चाहिए और उपचुनाव होना चाहिए और फिर हम जीते हैं और फिर हम मंत्री भी बने, मतलब जैसे सिंधिया जी ने करवाया था। अब सिंधिया जी का मामला अलग है, मतलब वो भी एक फैक्टर है कि कमलनाथ गए क्यों नहीं, बीजेपी ने दरवाजे क्यों बंद कर लिए। तो सिंधिया जी को कमलनाथ ने तो कहा था कि उतर जाइए सड़क पे, कमलनाथ जी ने तो कहा था। तो हो सकता है भाई सिंधिया जी ने भी कुछ अपना घुमाया हो कुछ कि भाई यही आ जाएंगे जो हमसे कह रहे थे कि सड़क पे उतर जाओ, वही अगर भाजपा में आ जाएंगे तो फिर हम मतलब हमारे फिर संघर्ष करना है हमको। तो कैलाश विजयवर्गीय का बार बार ये कहना है कि कमलनाथ के लिए दरवाजे बंद हैं। बग्गा साहब मतलब जो पहले दिन से तय कर रखे हैं और उनका फैसला है कि नकुलनाथ ठीक है चल जाएंगे मगर कमलनाथ नहीं चलेंगे, स्वीकार्य नहीं है। और फिर कांग्रेस के एमएलए और सिंधिया और फिर अंततोगत्वा किसानों का आंदोलन, मतलब आप देख ही रहे हैं कि पंजाब के, हरियाणा के और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो आंदोलन पर हैं, एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे क्या स्थिति हो रही है, फिर से वो जो है सीन बन रहा है। खासकर जो सिख किसान हैं, जो सिख समुदाय से आते हैं, अगर कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो मतलब वो तो जले पे नमक छिड़कने वाला मामला हो जाएगा। तो ये जो सवाल है कि वो गए क्यों नहीं कमलनाथ, पीछे हट गए, क्यों हट गए, मतलब कमलनाथ के सपोर्टर्स के हिसाब से ये जो कुछ हुआ है या कांग्रेस के हिसाब से, ये सब मीडिया की देन है। तो मीडिया के हिसाब से ही कि हो सकता है इस कारण से जो है दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि भाई जो कुछ है वो मीडिया का है, कमलनाथ जी का तो कुछ था ही नहीं ना। कांग्रेस का तो खैर, कांग्रेस का क्यों, कमलनाथ जी का ही बोले कि कमलनाथ जी का कुछ नहीं था, मीडिया ने ही ये उठाया था विषय, क्योंकि मीडिया के पास कोई खबर थी नहीं, कोई खबरें रहती नहीं है। ये भी कहा गया कि मीडिया के पास कोई खबर नहीं रहती, वो इस तरह की खबरें चलाता है। तो मीडिया में ही ये हो रहा है कि हो सकता है कि भाई इस कारण से दरवाजे बंद कर लिए हों। विजयवर्गीय मतलब मध्य प्रदेश इकाई और बग्गा जी कांग्रेस के विधायक, सिंधिया जी किसानों का आंदोलन, 4 कारण हो गए। अब दूसरा सवाल क्या है कि भाई क्या मतलब देर सबेर कमलनाथ या उनके बेटे नकुलनाथ आखिरकार अंततः भाजपा की तरफ मुखातिब हो जाएंगे क्या, मतलब भाजपा में ही जाएंगे क्या वहीं नैया पार लगेगी, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो 21 फरवरी को कार्यक्रम हुआ छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा गए। कांग्रेस के कई लोगों को भाजपा में प्रवेश दिया गया, कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को। अब इस कार्यक्रम में मोहन यादव ने क्या भाषण दिया, उन्होंने बोला कुछ लोगों का मन डावाडोल हो रहा है, वे आज नहीं तो कल भाजपा में आ ही जाएंगे। अब बताइए आप, ये किसके हैं, कौन किसके लिए बोल रहे हैं मोहन यादव, कुछ लोगों का, कौन लोग हैं वो। अब बाद में कहा जाएगा साहब मीडिया की उपज है, तो पूरा जो दारोमदार है वो मतलब अब अगले इलेक्शन पे ये, और ये किसानों का आंदोलन चल ही रहा है, ये खत्म हो जाए इलेक्शन में। अगर मोदी जी, अगर क्या मतलब संभावनाएं तो ज्यादा मोदी जी की हैं कि वो 2024 में रिपीट हो जाएंगे, तो अवसर बन जाएगा। अवसर बनने में कितनी देर लगती है, मतलब देश का विकास, नौजवानों की चिंता, प्रदेश का विकास, डबल इंजन की सरकार और देश है तो हम हैं, ये सब 2024 में नतीजा आ गया, मोदी जी बन गए फिर से प्रधानमंत्री, तो क्या दिक्कत है, हो जाएगा। कहा ही है मोहन यादव ने कि आज नहीं तो कल। अब ऐसे ही कहा जाता है, ये मुहावरों में ही बात की जाती है, संकेतों में, ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि आज नहीं आ रहे हैं मगर कल आ जाएंगे, कौन कहेगा इसको। सारी परिस्थिति का आकलन करने के बाद ही कदम उठाए जाते हैं, और जितने बड़े लोग होते हैं, बड़े नाम वाले होते हैं, भारी भरकम होते हैं, हैवी वेट होते हैं, वो उनका कदम ऐसे हल्के फुल्के में नहीं उठता है, बहुत सोच समझ के, और क्योंकि वजन होता है ना, वजन, हर चीज में वजन। अब कोई शख्सियत इतनी वजनदार है तो उसका जो कदम होगा वो भी वजनदार होगा, लाजमी है, ऐसी थोड़ी उठ जाएगा वो, बहुत सोच समझ के उठेगा। लेकिन अगर तो सब जगह है, लेकिन अगर मान लीजिए कमलनाथ जी के भाग्य से मोदी जी रिपीट नहीं हुए, मतलब भाग्य है वो, तो क्या कह सकते हैं, तो उनको एक अवसर भी मिल गया है, मतलब बात अभी अपने हाथ में ही है, मतलब मुट्ठी में ही है, पूरा मामला अभी खुली नहीं है, मतलब खुलते खुलते रह गई है। तो हो सकता है उनकी वो भाई इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हैं वो, और इंदिरा गांधी को माँ कह के ही बुलाते थे वो, राजीव गांधी और संजय गांधी की तरह कमलनाथ इंदिरा जी को माँ कह के बुलाते थे। तो अगर मोदी जी रिपीट नहीं हुए तो हो सकता है कि भाई इज्जत रह जाए कमलनाथ जी, फिर मतलब क्योंकि बड़े नेता तो हैं वो, तो फिर क्या है, फिर तो चीजें हो जाएंगी, मतलब फिर बदल जाएगा, पूरा सीन ही बदल जाएगा फिर तो। मगर ऐसा हो जाए तब ना। और एक और सवाल है, उस पर भी थोड़ी बात कर लें कि इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई कि कमलनाथ सीधे पहुंच गए, मतलब वो झंडे वंडे लग गए और फिर उतर भी गए
और बात ही नहीं कर रहे, खंडन भी नहीं कर रहे, बोल ही नहीं रहे कि हम कहीं नहीं जा रहे, मतलब कांग्रेस में ही रहेंगे, कांग्रेस में ही, मतलब जैसे बोलते हैं ना कांग्रेस के लोग, जैसे दिग्विजय सिंह ने बोला कि अंतिम सांस तक जो है ये शरीर, ये काया कांग्रेस में ही रहेगी। दिग्विजय सिंह ने बोला, खुल के बोला। ऐसे कमलनाथ ने नहीं बोला, अभी भी नहीं बोला है, ना बोल रहे हैं वो, क्योंकि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। उन्होंने ना तो ये बोला था कि वो जा रहे हैं, उनके समर्थकों ने नहीं बोला था कि जहां साहब जाएंगे वहां हम जाएंगे, समर्थकों ने बोल दिया। समर्थकों ने ये बोला था कि कांग्रेस ने बहुत अपमान किया है, कांग्रेस की लीडरशिप ने मतलब बहुत अपमान किया है कमलनाथ का। कमलनाथ ने नहीं बोला, उनके सपोर्टर्स ने बोला, चाहे वो दीपक सक्सेना हो, चाहे बाला बच्चन हो, सज्जन वर्मा हो, उन लोगों ने ही बोला। कमलनाथ ने नहीं बोला, न नकुल नाथ ने बोला, सपोर्टर्स ने उन्होंने ये बोला कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं रहेंगे कांग्रेस में, और नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे। तो अगर उनकी किस्मत चेत गई कमलनाथ की तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर किस्मत चेते तो पूरा दारोमदार किस्मत पे है। तो फिर अब सवाल वही हड़बड़ी वाला कि इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई। हड़बड़ी का कारण जो समझ में आता है, 5 फरवरी को इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, रितु सरीन की रिपोर्ट है वो। उसमें ये कहा गया है कि साहब ईडी की जो जांच है पेंडोरा मामले में, वो जो है ऑफशोर कंपनियों के जो हिंदुस्तानी मालिक हैं उन तक पहुंच गई है, और उसमें करीब 18-20 नाम है उस रिपोर्ट में, जो प्रकाशित हुई है बकायदा इंडियन एक्सप्रेस में 5 फरवरी को। उसमें सचिन तेंदुलकर और नीरा राडिया और गौतम सिंघानिया, कई बड़े बड़े लोगों के नाम है। जो आखिरी 18वें नंबर पे जो 2 नाम दिए गए हैं, उसमें कमलनाथ के छोटे बेटे बकुलनाथ का और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम है। तो ईडी जो है को नए साक्ष्य मिले हैं और वो जांच कर रही है। और ये अगस्ता वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर सौदे वाला मामला था ना, वो सब विस्तृत रिपोर्ट है, आप जा करके पढ़ सकते हैं। मतलब तो ये 5 फरवरी का डेवलपमेंट है, और उसके बाद ही तेजी आई इस मामले में। हालांकि कमलनाथ की तरफ से नहीं आई, मतलब मीडिया में आई तेजी। कमलनाथ ने तो कुछ बोला ही नहीं था, तो कुछ बोल रहा था मीडिया बोल रहा था। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। कुल मिला के जो है मामला 1-2 महीने का है, तब तक इंतजार करिए। एक बात कही, नमस्कार।